नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको करने वाले हैं। हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे, जो क्वेश्चंस है MCQ उसको करेंगे और उससे अपने तैयारी को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके सीटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए स्पेशली फॉर 2025 के लिए है। आप लोग इसको ध्यान से देखें और आगे भी सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसको। ये मैंने जैसा कि आपको बता दिया है, ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए है और आप आपने क्या प्रिपरेशन किया उसको देखेंगे। 15 आउट ऑफ 15 आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो आप 15 आउट ऑफ 15 को सीटेट में सॉल्व कर पाएंगे। ये स्पेशली जो चाइल्ड पेडागोजी होता है उसके लिए हम लोगों ने इसको बनाया है। ठीक है, आइए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। कौन सा सही स्ट्रैटेजी नहीं है, कौन सा मेथड सही स्ट्रैटेजी नहीं है टीचिंग लर्निंग के लिए। तो पहला प्रो है इनकरेजिंग चिल्ड्रेन टू मेक इंट्यूटिव गेसेस। तो एक चिल्ड्रेन को कैसे आप उसको बेहतर बनाने के लिए, गेस करने के लिए उसको इनकरेज करते हैं, सेकेंड है एक्सपेरिमेंटेशन एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये सब हमें ध्यान देना है कि इसमें नॉट लगा हुआ है, तो इस पर ध्यान देना है। थर्ड है डायलॉग एंड डिस्कशन से तो स्टूडेंट में ये टीचिंग लर्निंग टेक्निक्स है। चौथा है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। तो ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नॉट एन इफेक्टिव, ये जो है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, तो ये वाला मेथड जो है आपका इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि पूजा वाज आस्क्ड टू क्लैरिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। बहुत तरह तरह के फ्लावर्स रखे हुए हैं, उसमें पूजा को क्लासीफाई करना है। शी इज एबल टू डू दिस ऑन द बेसिस ऑफ ओनली क्राइटेरिया, फॉर व्हाट रीजन डिड पूजा डू दिस। पहला ऑप्शन है ईगो सेंटर्ड, दूसरा है कंसंट्रेशन और तीसरा है एडजस्टमेंट और चौथा ऑपरेशन। सो इसमें जो आंसर होगा कंसंट्रेशन। इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन से ही पूजा बता सकती है, सही डिफरेंशिएट कर सकती है, क्लासीफाई कर सकती है। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। कौन सा सही मेथड है, किसके लिए? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा हमें कि कौन सा मेथड सही है हमें पढ़ने के लिए। ठीक है, तो मेथड कौन सा होना चाहिए? पहला है फेल्यूर इज़ अनकंट्रोलेबल। फिर क्या फेल्यूर अनकंट्रोलेबल है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, क्या एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है? तो ये हमें सही लग रहा है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एबिलिटी इज़ फिक्स, नहीं, एबिलिटी फिक्स नहीं होती है। एफर्ट डोंट मेक एनी डिफरेंस, ऐसा नहीं है। एफर्ट हमेशा, जब भी आप एफर्ट करते हैं सॉरी, तो डिफरेंसेस आते ही आते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा। बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेस्ट स्टेट लर्निंग इज। सबसे अच्छा मेथड क्या है लर्निंग का? तो नो एराउजल नो फियर, पहला ऑप्शन। दूसरा है हाई एराउजल हाई फियर, लो एराउजल हाई फियर, चौथा है मॉडरेट एराउजल नो फियर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पेस ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू अनदर बट इट फॉलोज पैटर्न। ये बात सही है कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, वो वैरी करता है। तो पहला है हैफार्जर्ड, दूसरा है अनप्रिडिक्टेबल, ए सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली, और चौथा है टो टू हैंड। तो इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली ही हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा करेक्टली मैच्ड किया हुआ है? फॉर्मल ऑपरेशन, चाइल्ड, लिमिटेशन बिगिंस इमेजिनरी प्ले। नेक्स्ट है इन्फेंसी अप्लाइज लॉजिक एंड इज एबल टू इन्फर।
तीसरा है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड डिडक्टिव थॉट, चौथा है कंक्रीट ऑपरेशनल चाइल्ड इज एबल टू कंजर्व एंड क्लासिफाई। तो डी जो है, डी हमारा सही आंसर है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। सेवेंथ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो दो, पहला है द रोल ऑफ इन्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड वेयर इज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी अल्टर्ड। सेकेंड है द थ्योरीज based on behaviorism are largely based on the role of nature in human development. तीसरा है the relative effort of heredity and environment vary in different areas of development. The policy of compensatory discrimination of the government of India is based on the role of nature in human development. तो इसमें आप लोग देखेंगे ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन द रिलेटिव, ये वाला आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट वैरी इन डिफरेंट एरियाज, अलग अलग जगहों पर अलग अलग डेवलपमेंट होता है। हेरिडिटी का इफेक्ट अलग अलग होता है, इन्वायरमेंट के वजह से बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, एरिया पे, उस एरिया का डेवलपमेंट क्या है उस पर हेरिडिटी आपका डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच्योर स्टूडेंट। मैच्योर स्टूडेंट पहला है बिलीव दैट इमोशन हैज़ नो प्लेस इन देयर स्टडीज, बिल्कुल गलत बात है। रिजॉल्व ईजिली ऑल देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद देयर इंटेलेक्ट, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। समटाइम्स नीड इमोशनल सपोर्ट इन देयर स्टडीज़, ये तो कुछ हद तक है लेकिन इसको सही नहीं मानेंगे क्योंकि मैच्योर स्टूडेंट करते क्या है, डू नॉट गेट अपसेट बाय स्टडीज इन डिफिकल्ट सिचुएशन, वो कभी भी अपसेट नहीं होते हैं किसी भी सिचुएशन में पढ़ाई करने के दौरान। ये एक मैच्योर स्टूडेंट की बातें हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है। ए टीचर फाउंड दैट ए स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ड्राइंग ए स्क्वायर, एक स्टूडेंट जो है स्क्वायर ड्रॉ करने में उसे डिफिकल्टी हो रही है। ही सी एज्यूम दैट दिस स्टूडेंट वुड ऑल्सो फाइंड इट डिफिकल्ट टू ड्रॉ ए डायमंड, तो एक स्टूडेंट को डायमंड ड्रॉ करने में दिक्कत होगी। ही सी अप्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टू अराइव एट हिज हर एजम्पशन, वो किस चीज़ों, इन चारों में से किस चीज़ों को अप्लाई करेगा। तो डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस। दूसरा है डेवलपमेंट इज सैलिटरी, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल, डेवलपमेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो हम लोग क्या देंगे, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डेवलपमेंट टेंड्स टू फॉलो एन ऑर्डरली सीक्वेंस, तो फॉलो करेंगे सीक्वेंस को, डेवलपमेंट हमारा जो होगा वो सीक्वेंस को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन स्कूल हैव हिडन करिकुलम विच कंसिस्ट ऑफ, कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन के अनुसार भी जो सामाजिकरण जो है उसके अलावा भी करिकुलम है। तो विच कंसिस्ट ऑफ फोर्सेबल लर्निंग, थिंकिंग एंड बिहेविंग इन पार्टिकुलर वेज बाय लिमिटिंग peers and teachers, the formal cues about social roles presented in schools through interaction and material, negotiating and assisting socialization of students through their families, और दूसरा है टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज एंड एटीट्यूड। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज योर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, द इनफॉर्मल क्यूज अबाउट सोशल रोल्स प्रेजेंटेड इन स्कूल थ्रू इंटरैक्शन एंड मटेरियल्स। इस क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज सफिशियंट। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे वो काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशंस कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पहला है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रंस रेडीनेस टू लर्न, एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डिस्कवरी लर्निंग, नीड ऑफ वर्बल टीचिंग। तो ये इसमें जो है नीड ऑफ वर्बल टीचिंग होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहलबर्ग स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कौन सा कोहलबर्ग का स्टेजेस है मोरल डेवलपमेंट के लिए। तो पहला है वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस, दूसरा है स्टेजेस आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न, तीसरा है यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी हमारा सबसे सही आंसर है। 13 क्वेश्चन है टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्रॉ ऑन वन अनदर एक्सपर्टाइज व्हाइल वर्किंग ऑन कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन क्लासरूम। इसमें आपका हो जाएगा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ऑप्शन डी तक। आप इसको पढ़ लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स हार्वर्ड गार्डेनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसमें जो ऑप्शन है, डैमेज टू वन पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्ट्स ओनली ए पार्टिकुलर एबिलिटी स्पेयरिंग अदर्स। इंटेलिजेंस इज एन इंटरैक्शन ऑफ एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कंप्रिहेंशन इज। लैंग्वेज कंप्रिहेंशन में डिसऑर्डर वाले बच्चे को क्या बोलते हैं? उसे एफेक्सिया बोलते हैं, एफेसिया बोलते हैं। डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लेक्चर को देखा और इस MCQ को देखा। आप लोग इसको रिवाइज करते रहेंगे। मैं और भी बहुत सारे सीरीज लाऊंगा MCQs के, क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो में आया हूँ और इसके बाद भी मैं बहुत लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोगों का, धन्यवाद।